बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के जानवरों के बारे में चंद एक मसाइल जो है वो मैं बयान करता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं आजकल ये मसाइल पूछते हैं और उनको ज़रूरत भी है। कुर्बानी के दिन भी चल रहे हैं। कुर्बानी के जानवर कितनी तरह के होते हैं? तो जवाब ये है कि कुर्बानी के जानवर 3 तरह के होते हैं। ऊँट है, गाय है और बकरी है। हर किस्म में इसकी जितनी नौएं हैं तमाम के तमाम शामिल हैं। नर, मादा, खस्सी और गैर खस्सी सबका एक ही हुक्म है, यानी इन तमाम की कुर्बानी हो सकती है। भैंस जो है उसके बारे में पूछते हैं, ये गाय के अंदर शुमार की जाती है। भेड़, दुम्बा और मेंढा जो है ये बकरी के अंदर शुमार किया जाता है। इन तमाम की कुर्बानी हो सकती है। दूसरा सवाल ये है कि जानवर कुर्बानी के जानवरों की उम्रें कितनी होनी चाहिए? तो जवाब यह है कि ऊँट जो है वो 5 साल का हो, गाय जो है वो 2 साल की हो, बकरी 1 साल की हो। इससे कम हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर इससे ज़्यादा हो तो अफजल है। और दुम्बा और भेड़ का बच्चा 6 माह का भी हो लेकिन देखने में अगर साल भर का मालूम होता है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। हरन और नील गाय की कुर्बानी भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि उम्र का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? तो जवाब बिल्कुल आसान है कि उम्र का अंदाज़ा दांतों से होता है। क्योंकि जब ऊँट की उम्र 5 साल हो, गाय 2 साल हो, बकरी 1 साल की होती है तो उसके सामने के नीचे के 2 दांत जो है वो गिर जाते हैं, यानी सामने वाले नीचे के जो 2 दांत होते हैं वो गिर जाते हैं और उनकी जगह पर 2 नए दांत आते हैं। तो जब वो 2 नए दांत आते हैं तो उनको कहते हैं दोंदा। तो जो दीगर दांतों से अलग होते हैं, जिसके वो दांत पूरे हों तो उसकी उम्र जो है वो पूरी समझी जाती है। 2 दांत हों, पंजाबी लोग कहते हैं दोंदा। 4 दांत हों तो पंजाबी कहते हैं चोंगा। 6 दांत हों तो वो मुकड़ियल जवान हो जाता है, जिसे छींगा कहते हैं। तो खैर नीचे वाले जो 2 दांत गिर के दोबारा नए जब दांत उगते हैं तो उस वक़्त जो है उनकी उम्रें जो है वो पूरी हो जाती हैं। अगर किसी जानवर के दांत ना आए हों और बेचने वाला ये कहता है कि इसकी उम्र पूरी हो गई है, अब क्या हुक्म है? तो जवाब ये है कि जिस तरह का दौर चल रहा है, झूठ है, फराड है, धोखा है, तो अब इस सूरत में जो है उसका गोल जो है बहुत पर नहीं होता। निशानी देकर ही जानवर जो है वो ख़रीदा जाएगा। वो कौन सी चीज़ें हैं अगर जानवर में हों तो तब भी कुर्बानी जायज़ होती है? तो जवाब यह है कि 9 तरह के ऐसी चीज़ें हैं। नंबर 1, जिसके पैदाइशी सींग ना हो। जिसके पैदाइशी सींग ना हो तो उनकी कुर्बानी जायज़ है। नंबर 2, खस्सी जानवर यानी जिसके खुस्सिए निकाल दिए गए हों, या मजबूम यानी जिसके खुस्सिए या उज़्व तनासुल सब काट लिए गए हों, इनकी कुर्बानी जायज़ है। खस्सी जानवर की कुर्बानी करना ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है। इतना बूढ़ा कि बच्चा जनने के काबिल ना रहा, या दागा हुआ जानवर कि जिसके दूध ना उतरता हो, इसकी कुर्बानी जायज़ है। बेंगे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह वो जानवर जिसके पैदाइशी कान छोटे हों, तो जिसके पैदाइशी कान छोटे हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। भेड़ या दुम्बा इनकी ऊन अगर काट ली गई हो तो इसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है। जानवर के इजाफी आदा हों तो तब भी उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ होती है। इसी तरह बहरे जानवर की कुर्बानी जो है वो जायज़ होती है। ज़बाह के वक़्त जानवर उछल जाए और उछलने की वजह से उसके अंदर कोई ऐब पैदा हो जाए तो अब इस सूरत में भी उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ होगी। ऐसा जानवर जिसमें जुनून हो और इस हद का जुनून हो के वो चरता भी नहीं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। और अगर इस हद से कम है तो इस सूरत में इसकी कुर्बानी जायज़ होगी। जिस जानवर के कान, दुम या चक्की अगर तिहाई हिस्से से ज़्यादा कटे हों तो उनकी कुर्बानी नाजायज़ होती है। अगर तिहाई हिस्से से कम कटे हों तो उनकी कुर्बानी जायज़ होती है। जिसके कान, दुम या चक्की तिहाई से ज़्यादा कटे हों तो कुर्बानी नाजायज़, अगर इससे कम है तो कुर्बानी जायज़। जिस जानवर के दांत ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, यानी ऐसा जानवर के घास भी नहीं खा सकता। अगर घास खा सकता है तो फिर उलमा ने कहा उसकी कुर्बानी जायज़ है। कुर्बानी के जानवर को तकलीफ़ पहुँचाना जो है ये कैसा है? तो ये मकरूह है। और इसी तरह कुर्बानी के जानवर से नफ़ा उठाना, उसको उजरत पर देना, उसका दूध वगैरह इस्तेमाल करना, ये भी जो है वो मना है। इस सूरत में उसका दूध जो है वो सदका कर दिया जाएगा, ये उसकी कीमत जो है वो सदका करना वाजिब होती है। उसकी कीमत सदका करना वाजिब।
कुर्बानी के जानवर ने बच्चा दिया तो उसे भी ज़बह कर दें, इसका गोश्त इस्तेमाल कर सकता है या किसी फ़कीर को दे दें। कुर्बानी के जानवर का जो बच्चा है उसको साथ ही ज़बह कर दे या किसी फ़कीर को दे दे। अगर ज़बह कर लिया तो अब इसका गोश्त जो है वो अपने इस्तेमाल के अंदर ला सकता है। अगर जानवर मर गया या भाग गया तो अब क्या हुक्म है? अगर जानवर मर गया तो माल के निसाब पर दूसरा जानवर लेना ज़रूरी है, लेकिन जो माल के निसाब ना हो, जो माल के निसाब ना हो उस पर जो है दूसरा जानवर लेना ज़रूरी नहीं। इसी तरह आखिरी सवाल, अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया तो फिर क्या करेगा? तो अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो जाए या चोरी हो जाए और उसकी जगह पर उसने दूसरा जानवर ख़रीद लिया, अब वो चोरी शुदा या गुमशुदा जानवर वापस आ गए, किसी तरह मिल गया है, तो अब क्या करेगा? साहिब निसाब जो होता है इस मसले के अंदर उसको इख्तियार होता है कि वो दोनों में से जिसको चाहे वो कर ले, कि चोरी से पहले वाले जानवर को या जो उसने बाद में ख़रीदा उसको कर ले। लेकिन जो साहिब निसाब नहीं होता, फ़कीर जो होता है उसके ऊपर लाजिम होता है कि वो इन दोनों जानवरों को कुर्बान करें। ये कुर्बानी के चंद एक मसाइल है। इसके बाद इज्तिमाई कुर्बानी के मसाइल जो हैं उसके अंदर 10 सवाल बयान करूँगा। गोश्त की तकसीम के हवाले से जो है वो सवालात हैं। इसी तरह ज़बह करने के हवाले से 10-12 सवालात होंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। ज़बह का तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है। तो इन चीज़ों को आप गौर से सुना करें, बार बार सुना करें और आगे जो है वो दूसरों तक भी पहुँचाया करें। तो इसलिए कि ये दीन के मसाइल हैं और आजकल ये कुर्बानी के मसाइल चल रहे हैं और ये इंतहाई जो है वो ज़रूरी मसाइल हैं। हम जो है सिर्फ इसलिए बयान करते हैं कि ताकि लोग जो हैं इन दोनों के अंदर कोई परेशान ना हो। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें ख़ुद भी इस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल।